ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 2 बेटा वी लर्न अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. Heritage means a valuable gift from our forefather to us. Indian history is thousands of years old. We say in school plays, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. हम बेटा हमारा जो वैल्यूबल गिफ्ट जो हमको ये हमारे पूर्वजों से मिला है, हमारे फोरफादर से मिला है और हजारों साल पुराना है ना आप तो अभी स्कूल मतलब एक तरीके से देखा जाए तो स्कूल एजेस में ही हो. और जब भी आप स्कूल में प्लेज करते हो, नो डाउट कोविड टाइम पीरियड में हम पिछले 1-1.5 साल से अब बेटा स्कूल प्रॉपरली, खास करके प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को, तो 10th के बच्चे तो बीच में 2-2.5 महीने के लिए स्कूल आए भी थे बेटा. लेकिन जब भी आप प्राइमरी में थे बेटा तो अक्सर हम रोज़ सुबह प्रेयर के बाद प्लेज करते थे, जिसमें हम कहते थे कि आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वराइड हेरिटेज. मुझे मेरे भारत भूमि से, मेरे देश से प्यार है और इसके रिच और वराइड हेरिटेज पे मुझे एक तरीके से गौरव है और सही में होना चाहिए. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हेरिटेज इज अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ. वी डिवाइड अवर हेरिटेज इनटू 2 डिविजन्स. यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मतलब एक तरीके से अगर इन चीज़ों को हम समझने जाएं बेटा तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो मदरलैंड है, हमारी जो भारत भूमि है बेटा, इसको अद्भुत नेचुरली और कल्चरली बेटा बहुत कुछ ऐसा मिला हुआ है. नो डाउट हिस्ट्री में कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जो मिस्टीरियस हैं, जो एक तरीके से देखा जाए तो बेटा रहस्यमयी हैं. जैसे हमारे आर्किटेक्चर फॉर्म में बहुत कुछ ऐसा है. अगर हम 800 ईयर्स अगो पहले के कोणार्क सन टेम्पल को देखें बेटा तो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि 800 साल पहले एक इस तरीके के स्टोन के सन डायल्स जो कि व्हील के रूप में थे, 8 प्रहर और इन सभी चीज़ों को बेटा एक तरीके से वो प्रॉपरली जज करते थे, प्रॉपर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड स्ट्रक्चर पर बने हुए थे और स्टैंडर्ड टाइम पीरियड से सिर्फ 2 मिनट का डिफरेंट बताते हैं बराबर. अगर हम अहमदाबाद के शैकिंग मिनारेट्स की बात करें, आज भी साइंस जो है उसको प्रॉपरली उसके रीजंस नहीं ढूंढ पाया कि क्यों एक मिनारेट शेकअप होता है तो दूसरा वाला भी सामने की तरफ जो है शैकिंग करता है, यानी कि झूलता है. तो बहुत कुछ ऐसा है बेटा जो जो मिस्ट्री मतलब एक रहस्यमयी है, उसके रहस्य अनसुलझे से हैं. लेकिन फिर भी हमको नाज है कि कितना उनके पास नॉलेज रहा होगा कि जिस समय प्रॉपरली किसी भी तरीके के बेटा टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स या इस तरीके का मॉडर्न साइंस डेवलप नहीं हुआ था, फिर भी उनका वैज्ञानिक आधार कितना आगे रहा होगा जब उन्होंने इन चीज़ों को बनाया. अब यहाँ पे हम हेरिटेज को देख सकते हैं बेटा 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. और अब फर्स्ट हम बेटा नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया और उसके पार्ट्स देखेंगे, जैसे कि लैंडस्केप, रिवर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बराबर. तो नेचुरल हेरिटेज से स्टार्ट करते हैं कि द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशन बिटवीन द नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो हमारा जो मानवीय जीवन है बेटा ये नेचर के ही आसपास पनपता है बराबर. हमारा खाना पीना, घर, अगर नेचर नहीं होती बेटा, प्रकृति नहीं होती तो शायद हमारा अस्तित्व ही नहीं होता. शायद क्या, बिल्कुल ही नहीं होता बराबर. आज भी ऐसा है कि अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि धीरे 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 बेटा हमारे अर्थ के ऊपर मेजरली हम ऐसे बहुत सारे डिजास्टर्स देख रहे हैं. पिछले 10 ईयर्स में हमने बहुत सारे ऐसे डिजास्टर देखे हैं जहाँ पे हमको हमारी गलती अब समझ में आ रही है. तो नेचर के साथ हमारा बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा है, क्योंकि इसी नेचर ने बेटा कहीं ना कहीं हमारी सारी नीड्स को जो है, हमारी सारी ज़रूरतों को सेटिस्फाइड किया है बराबर. वो सारी ज़रूरतें जो हमको जिंदा रखती हैं बेटा वो हमको इसी प्रकृति से, इसी नेचर से मिली है. Natural heritage of India is a unique and varied. It includes the features like mountain, forest, desert, rivers, streams, seas, trees, plant, creeper, flower, leaves, insect and the varied landscape. ठीक है, हमारे नेचर में बड़ा पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, झरने हैं, तालाब हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं बेटा, फूल हैं, पत्तियां हैं, तरह तरह के हम देख सकते हैं बेटा कि एनिमल्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, जीव जंतु हैं. और उनको देख कर बेटा कहीं ना कहीं जब हम देखो हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या फॉरेस्ट में जाते हैं बेटा तो एक अजीब सा देखो हमको सुकून सा महसूस होता है. ऐसा लगता है कि जैसे हम कहाँ आ गए हैं, सही में दुनिया तो यही है ना. वो एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर हमको वहाँ पे एक अजीब तरीके का मतलब बोलते हैं कि एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है. शहर से भाग दौड़ की ज़िंदगी से जब भाग के हम ऐसी जगह पे जाते हैं तो हमें लगता है कि सही में शायद हमको रोज़ ही इस तरीके से
अपनी मतलब लाइफ को स्पेंड करने का मौका मिलता, हम शायद यहाँ पे रोज़ रह पाते, पर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि जीवन को चलाने के लिए बेटा कुछ ऐसे काम हैं जो हम उस जगह पे रह के आज के मॉडर्न टाइम पीरियड में तो नहीं कर सकते थे। पहले के टाइम पीरियड की बात अलग थी बेटा, जब हम जंगलों के आसपास ही जो है बेटा रहा करते थे या जंगलों में ही रहा करते थे क्योंकि हमारी ज़रूरतें सीमित थी। बराबर, हम बहुत ही तब संतोषी हुआ करते थे, हमने अपनी ज़रूरतों को एक दायरे में बांध लिया था। लेकिन जैसे जैसे हमने उस सीमा को बेटा एक तरीके से उस बॉर्डर को हमने क्रॉस करना स्टार्ट किया, हम नेचर से दूर होते चले गए। लेकिन फिर भी हमारे इंडियन कल्चर में बेटा एक ये प्लस पॉइंट है कि आज भी हमने हमारे हर तरीके के बेटा काम में हर चीज़ में हमारे चाहे कुछ तरीके के कस्टम्स रहे हों, रिचुअल्स रहे हों, हमारी कुछ परंपराएं ट्रेडिशंस ऐसे हैं बेटा जो हमारे एक तरीके से देखा जाए तो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हुई है, और उसमें हम देखते हैं कि आज भी हम नेचर से जुड़े हुए हैं। बराबर, यहाँ पे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आएंगी, हम पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ देखो बेटा कि वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ नेचर, हम इसी प्रकृति की बेटा एक तरीके से संतान हैं। सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग टू क्लियर टू कैटर अवर ऑल नीड्स। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो प्रकृति ने भी जैसे माँ अपने बच्चों के लिए बेटा हर सुविधा उपलब्ध कराती है, वैसे ही इस नेचर ने जो है बेटा ये सारे के सारे जो एक तरीके से मानवीय जीवन है उसे पनपने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए बहुत कुछ दिया है। चाहे वो हमारे घर हो, हमारा खाना हो बेटा, हमारे सांस लेने के लिए साफ़ हवा हो, वो हमको इसी प्रकृति से मिलती है। वी ट्रीट अवर नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ, और इसीलिए हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है बेटा, ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय होने से बचाएं, हमारी प्रकृति को नष्ट होने से बचाएं, उसके रिस्पेक्ट करें, उसमें आस्था रखें, उसमें फेथ, उसमें विश्वास रखें। बराबर, हम विश्वास रखेंगे बेटा तभी जो है बेटा उसका अस्तित्व टिक पाएगा, और उसका जब अस्तित्व टिक पाएगा तभी हम जिंदा रह पाएंगे। द एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विद द नेचर आर स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र एंड जातक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन। है ना, मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था बेटा कि हमारे नेचर के साथ जो क्लोज रिलेशन है उसकी बहुत सारे प्रूफ हमको पंचतंत्र और जातक टेल्स में मिल जाता है। ये पंचतंत्र की कहानियाँ मैंने जैसे कि आपको कहा था, एक छोटी सी कहानी है, कहानियों के पीछे भी एक कहानी है कि एक राजा हुआ करते थे बेटा, उनके दो बेटे थे। बच्चे बड़े चंचल थे बेटा, और बहुत एक्टिव भी थे, समझदार थे, लेकिन उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। बहुत सारे गुरु आए लेकिन वो इतना परेशान करते कि गुरु जो है परेशान होके चले जाते। आखिरकार राजा ने उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बेटा, उनके शिक्षा की जिम्मेदारी जो है पंडित विष्णु शर्मा को दी। पंडित विष्णु शर्मा जब उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए आए बेटा, तो उन्होंने देखा कि बच्चे तो ऐसे बड़े हुनरमंद हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन इनको इस तरीके से पढ़ने में इनका मन नहीं लगता, इनको कुछ अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी बेटा। बराबर, ज़्यादातर पंचतंत्र की कहानियों में जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था कि जैसे हमने आप बचपन से नर्सरी से पढ़ते चले आ रहे हो, आपको पता भी नहीं होगा कि कहानियाँ पंचतंत्र और जातक टेल से रिलेटेड है। तो उसमें हमने रैबिट और टॉर्टोइज वाली स्टोरी देखी थी। तो मोरल क्या निकलता था कि किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, अगर आपके पास धैर्य है तो धैर्य से भी हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लायन और माउस वाली स्टोरी थी, उसमें भी हमने देखा कि छोटे से छोटा बराबर जीव है, उसके अंदर एक अपनी शक्तियाँ होती हैं बेटा, कोई किसी से कम नहीं है। पिजन और आंट वाली स्टोरी देखी थी कि आप कभी किसी की तकलीफ में मदद करोगे तो एक वक्त अगर आप तकलीफ में होगे तो वो आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएगा। तो ऐसी कितनी ही कहानियां पंचतंत्र में लिखी गई बेटा विष्णु शर्मा के द्वारा, जिसमें जीवन का बेटा एक तरीके से मोरल, रियल में मतलब लाइफ क्या होती है, मोरल वैल्यूज के साथ उसको कैसे स्पेंड करना चाहिए, उसकी समझ क्लियर कर गई है। ऐसे ही जातक टेल्स जो है बेटा भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी थी, पूर्व जन्म की सॉरी। तो उसमें तब भगवान बुद्ध एक हिरन के रूप में हुआ करते थे, और उस हिरन के जीवन में जो जो भी मतलब घटता जाता था उसके जीवन के क्षण में, उनको कहानियों में पिरो लिया गया था। बराबर, तो यहाँ पे ये जातक टेल्स जो बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करती है, लेकिन इसमें हमको बेटा सारे जीवन के बोध पाठ मिलते हैं, हमको अच्छे कर्मों की जानकारी मिलती है, हमको अच्छे बोध पाठ मिलते हैं इससे। और क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड द सेवरल रागाज आर बेस्ड ऑन प्रहर। इसके साथ साथ बेटा हमारा म्यूजिक, हमारा संगीत, हमारा जो संगीत है बेटा, और जो हमारे रागाज हैं,
वो प्रहर पे एक तरीके से देखा जाए तो उसके हिसाब से बने हैं। टोटली 8 प्रहर्स होती है बेटा। हर प्रहर में 3 घंटे होते हैं, 3 आवर्स होते हैं। तो 8 प्रहर्स अगर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 24 आवर्स हो जाएंगे, 24 घंटे। तो आप देख सकते हो बेटा हर प्रहर के हिसाब से, जैसे प्रभात काल है, संध्या काल है, इस तरीके से अलग अलग खंड होते हैं, उसके हिसाब से रागास बने हैं बेटा। और इन रागों का उस समय उच्चारण जो है बेटा किया जाता है। बहुत सशक्त पहले के तो जो ये संगीत विशारद होते थे बेटा, जैसे तानसेन के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी आगे जाके तो और डिटेल्ड हम उनके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तानारीरी के बारे में, जो तानसेन की शिष्या थी। तो अलग अलग तरीके के, जैसे मेघराग हमने देखा हुआ है बेटा, ठीक है। अग्नि को प्रकट करने के लिए रागाज होते हैं, ऐसे भी अलग तरीके के रागाज है जो हम चैप्टर नंबर 2 और 3 में अलग अलग म्यूजिक और डांस आर्ट के फॉर्म में देखेंगे। तो हम समझ सकते हैं बेटा कि यहाँ पे हमारा फोक म्यूजिक, चाहे वो हमारा लोक संगीत हो या हमारा क्लासिकल शास्त्रीय संगीत हो बेटा, दोनों का नेचर से बहुत ही क्लोज रिलेशंस है। ऐसे ही सेमेस जो है बेटा, हमारे मेडिसिनल हर्ब की बात करें, हमारा आयुर्वेद है, हमारा यूनानी है, हमारा नेचर क्योर है, वो टोटली बेस्ड ऑन नेचर, वो प्रकृति से ही पनपा है। हमारे पास सारे रोगों का इलाज है। हमारे ऋषि मुनि बेटा अपने आप में ही बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने प्रकृति में पनपने वाली इन सभी जड़ी बूटियों का बेटा, आयुर्वेद के अंदर अगर आप देख लो बेटा, तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं बेटा जिनका आज भी मॉडर्न साइंस में प्रॉपर एक तरीके से देखा जाए तो ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो हम समझ सकते हैं बेटा कि हम कितने रिच और प्रॉस्परस कल्चर को बिलोंग करते हैं, हमारा साइंस कितना आगे था, हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जब हम चैप्टर 5 में आर्यभट्टा के बारे में पढ़ेंगे और ब्रह्मगुप्त के बारे में देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया को मैथ्स का कैलकुलेशन तो भारत ने समझाया। अगर ये कैलकुलेशन हमको नहीं बताते तो पता नहीं आज हम किस एंगल से जो है, पता नहीं किस तरीके की अजीबोगरीब वो मैथमेटिकल फॉर्म होती, कितनी सारी चीज़ें सुलझती, कितनी नहीं भी सुलझ पाती। तो ये सब समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आगे जाके हम ये सारे चैप्टर्स के बारे में देखेंगे। अभी हम नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के पार्ट देखते हैं। उसमें फर्स्ट है बेटा लैंडस्केप, कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्मेड ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालय इज a landscape. It has endowed the Indian abundantly with the useful vegetation and the minerals. Strange birds, animals and mountain peaks covered with the snow, brimming rivers are the gift of Himalaya. जो लैंडस्केप में बेटा माउंटेन, रिवर, सब कुछ सब एक तरीके से देखा जाए तो सब चीज़ों का मिक्सचर हमको लैंडस्केप एरिया में दिखाई दे जाता है। इनको हम भूमि दृश्य भी कह सकते हैं, बराबर, लैंडस्केप को एक तरीके से। तो और इसका बेस्ट एग्जांपल हिमालय से दिया है। हिमालय लैंडस्केप का वो पार्ट है बेटा जहाँ जिसने हमको एबंडेंटली, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा हिमालय को तो इंडिया की प्रोटेक्टिंग वॉल कहा जाता है, एक अभेद दीवार है जो हमको हजारों साल से बेटा बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशंस है बेटा, मिनरल्स हैं, ऐसे स्ट्रेंज बर्ड्स और एनिमल्स हैं बेटा। स्नो मतलब कवर्ड पिग्स हमको दिखाई देते हैं। 12 मास एक तरीके से देखा जाए तो फेरेनियल रिवर्स है जिनका पानी बेटा कभी सूखता नहीं है, 12 मास उन नदियों में पानी रहता है, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, बराबर। हम देख सकते हैं कि ये नदियाँ, तो हिमालय ने हमको बहुत कुछ नेचुरली दिया हुआ है बेटा। एक अपने आप में ही ये पूरी दुनिया है। और लकीली भारत जो है बेटा, भारत को ये पूरा का पूरा प्राकृतिक रूप में जो है गिफ्ट मिला हुआ है। और अगर हम राम के युग की भी बात करें बेटा, तो हम जानते हैं कि हनुमान जी संजीवनी यही हिमालय से लेकर गए थे और लक्ष्मण जी के प्राण उन्होंने बचाए थे। तो एग्जाम्पल आपके समझने के लिए काफ़ी है। फॉरेस्ट ऑफ द तराई, तराई के जंगल जो है बेटा, इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस लाइक अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयाज, है ना। आपके घरों में भी आपके बड़े बुजुर्ग अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा पे जाते हैं ना, नंदा देवी जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे 4 धामों की यात्रा में ये इंक्लूड होते हैं बेटा। माना जाता है कि हम जब हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि इन जगहों पे जाने से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, एक तरीके से हमारा जीवन सफल हो जाता है। जैसे मुस्लिम पीपल के लिए मक्का मदीना है, क्रिश्चियंस के लिए बहुत सारे ऐसे कैथेड्रल चर्चेज हैं जहाँ पे वो जाते हैं। तो हर धर्म में अपना अपना एक ऐसा देव स्थान है बेटा, जहाँ पे कहीं ना कहीं पहुँचने से ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है बेटा जो है सफल हो जाता है। सिंस एंशिएंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। पुराने समय से लेके आज तक जो है भारत के लिए बेटा हिमालय जो है
वो अपने आप में एक तरीके की प्रोटेक्टिंग वॉल बनकर तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। फिर रिवर्स की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा कि रिवर्स आर नोन एज लोक माता। क्यों नदियों को बेटा लोक माता कहा जाता है? लोक माता गुजराती वर्ड है, बराबर। लोक यानी कि लोग बेटा, माता यानी कि माँ। क्यों माता की उपमा उनको क्यों दी गई है बेटा? क्यों? क्योंकि ये नदियाँ जो हैं बेटा, इन्हीं के आसपास सिविलाइजेशन सभ्यताएं पनपी, बराबर। हमारा खाना पीना, हमने फार्मिंग करना इन्हीं के आसपास जो है बेटा सीखा, क्योंकि पानी की ज़रूरत तो हमारे जीवन की सबसे बेसिक नीड्स में वो आता है, हवा और पानी, जिसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। उसके बाद खाना, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं बेटा कि क्यों इनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में और हमारे कल्चर में इतनी ज़्यादा है। Rivers have been providing the natural way since ancient time. Indian culture has flourished on the river bank of the Indus and Ravi. ज़्यादातर भारत की संस्कृति बेटा यही सिंधु और रावी के तट के आसपास पनपी है। द रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा have profoundly influenced the people of India. Rivers are the sources of drinking water, domestic use, irrigation, electricity and waterways. नदियाँ बेटा हमको पीने के पानी से लेके बेटा हमारे डोमेस्टिकल यूज़, हमारे जो भी दैनिक कार्य हैं उससे लेके आज हमारी खेती के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ नदियों के पानी से ही हो पाई हैं, बराबर। हमने बंजर ज़मीन को भी अब हरियाला बनाया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और ट्रेडिंग के लिए वाटरवेज जो है बेटा हज़ारों साल से हम इस रूट को यूज़ करते आए हैं। बिसाइड दिस मैन वॉज डिपेंडेड ऑन रिवर टू डेवलप द इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, प्लास्टिक एंड बिल्डिंग ऑफ द हाउसेज। इसके अलावा बेटा खेती के साथ साथ, फार्मिंग के ऑक्यूपेशन के साथ साथ बेटा हम एक तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। अपने घर जो है बेटा वो भी हम मिट्टी से बनाते थे, उसका प्लास्टरिंग हम उसी से करते थे। तरह तरह के बर्तन या फिर स्टोरिंग करने के अलग अलग तरीके के जो है बेटा उसी से हम यूटेंसिल्स बनाते थे। तो हम समझ सकते हैं कि रिवर वाटर हैज़ मेड द ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। लैंडस्केप सीन एट द डान एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड्स ऑफ द रिवर। ठीक है बेटा, एक तरीके से डान एंड डस्क सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बेटा बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो इंस्पिरेशन बेटा हमको प्रेरणादायी होता है। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, थिंकर्स हैं, उनको ये पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड होता है उसमें उससे वो इतने प्रभावित होते हैं कि वो जो कुछ भी सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं बेटा, तो कहीं ना कहीं उनको इंस्पिरेशंस यहाँ से मिलती है। तो हम देख सकते हैं बेटा कि हमेशा ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखो कि नदी में से सूर्य हमको दिखाई देता है, ऐसा नदी में से निकलता नहीं है, पर हमको लगता है कि नदी के उस तट से जो है सूरज निकल रहे हैं या फिर अस्त हो रहे हैं, तो उस तरफ से हो रहे हैं। वो सीन कितना मेमोरेबल होता है, हमारे लिए हमेशा यादगार रह जाता है जब हम ऐसे सीन को देखते हैं। तो आप सोचिए बेटा, जिन लोगों को नेचर से इतना लगाव है, जो पेंटर हैं, राइटर्स हैं, पोएट हैं बेटा, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको कितनी प्रेरणा मिलती होगी। तो कहीं ना कहीं बेटा नदियों के किनारे का इस तरीके का जो समा है, जो एक तरीके का माहौल बनता है, वो उनको इंस्पिरेशन देता है, और कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ ऐसा लिख जाते हैं जिसको पढ़ने में हमको बहुत रुचि आती है। हैव एनरिच द लाइव्स ऑफ द पीपल बाय डेवलपिंग द एथेटिक सेंस। और कहीं ना कहीं यही इन नदियों ने बेटा हमारे जीवन को बेटा एक तरीके से समृद्ध बनाया, उसकी भव्यता में बढ़ावा किया। अगर ये नहीं होती तो हमारा जीवन ही नहीं होता और इतना समृद्ध तो बिल्कुल ही नहीं होता, बराबर। क्योंकि हमारी समृद्धि में जो कुछ भी कार्य है, काम है बेटा, उसमें नदियों का जो है बेटा बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए रिवर्स की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बेटा, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात हो, वाटरवे रूट हो बेटा, हमारे डोमेस्टिकल यूज़ की बात हो, या ड्रिंकिंग वाटर की बात हो बेटा, ये नदियों का बचना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो पार्ट नंबर 2 में हमने 2 पार्ट्स देखे बेटा। पार्ट नंबर 3 में हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे। थैंक यू।